सुलेखा हमारे घर में है और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई मर्द नहीं है। और अगर ये बात झूठ निकली तो? खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। थम के रहो पुप्पो, इतनी बदतमीजी करूंगी कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। कोई जादू किया है ना उसने? जी हाँ, अपने हुक्म से बांध दिया उसे। जो कहूंगी वो ही करेगा। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है। तुम किसके साथ आई? किसके साथ आऊंगी दादी? रिक्शा लिया, बैठी और आ गई। अचानक क्या हुआ तुम्हें? अचानक लगा कि मुझे वहां अकेला नहीं होना चाहिए। तुम अकेली थोड़ी थी, नुदरत आंटी तो आ गई थी ना उस वक्त। नुदरत आंटी उसकी कुछ लगती हैं, मैं उसकी क्या लगती हूँ दादी? अच्छा, ये बात तुम आज की सोच रही हो? उस दिन जब उसके साथ बैठ के तुम जुलेखा के घर गई थी तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या लगती है उसकी? मुझे माफ करना मदिया, ये बात भी सिर्फ तुमने ही सोची थी कि तुम कुछ लगती हो उसकी। उसकी वजाहत दे चुकी हूँ मैं तुम्हें, और तुमने बाइज्जत बरी कर दिया था। तुम क्यों चले गए वहां से? कोई गिल्ट है तुम्हारे अंदर? है? क्या? मेरे अंदर भी एक गिल्ट है। एक वक्त था कि मैंने सोचा जुलेखा यूसुफ को ना मिले और उसकी शादी इमरान मुगीस से हो जाए। शर्म से मर रही हूं कि जो सोचा वही हो गया। तुमने क्या किया है? क्या? कुछ नहीं। तुम भी तो मेरी तरह शर्म से मर रहे हो। हॉस्पिटल में भी तुम सबसे नजरें चुरा रहे थे। मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर गायब ही हो गए। कहाँ गए थे तुम? कहाँ, बस घर आ गया था। यहाँ आए और यहीं बैठ गए? ये भी भूल गए कि वहां मुझे अकेला छोड़कर आए हो? मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था मदिया, नुसरत आंटी थी ना वहां। झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे यूसुफ के पास छोड़कर आ गए। तरस आ गया अपनी बहन पर। ये सोचा कि तो जुलेखा चली गई, उसकी शादी हो गई, उसका किस्सा खत्म। यूसुफ अब अवेलेबल है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम मदिया? गुस्सा क्यों हो रहे हो? लोग तो यही सोचेंगे ना। फर्ज करो अगर यूसुफ जुलेखा को बुला लेता है और अपना गम गलत करने के लिए सेकंड ऑप्शन की तरफ देखता है, तुमसे कहता है कि मैं मदिया से शादी करना चाहता हूं और मैं उसका गम गलत करने के लिए शादी कर लेती हूं, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? यही कहेंगे कि बहन भाई ने मिलकर जुलेखा को फंसवाया है और मदिया ने गम गलत कर दिया। बकवास, फजूल की बात है ये। नहीं नहीं, चलो क्या करो, तुम जाके उससे बात करो। नहीं, तुम बात मत करो, मैं बात करती हूँ। तुम बात करते हुए अच्छे नहीं लगोगे। मैं उसको कहती हूँ, मैं हूं ना यहाँ, मेरी तरफ देखो तुम। रुक क्यों गए? इस बात पे तो थप्पड़ मार देना था दादी। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई चोर है जो गैरत भी चुरा लेगी। अच्छा चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं खाना, मुझे खाना। नूर मोहम्मद, मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आपा की तरफ चलें? आपा की तरफ क्यों? पापा बार बार फोन कर रही हैं, बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? कमाल की बात कर रही भाई, हम याद आ रहे होंगे, हमें मिस कर रही होंगी। अच्छा तो जब वक्त मिले चले जाइएगा मिलने। चले जाइएगा क्या? तुम नहीं जाओगे? बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूँ मैं वहां से। जब मैं उन्हें मिस करूंगी ना तब जाऊंगी उनसे मिलने। मैं अगर अकेला जाऊंगा तो वो तो बहुत नाराज होंगी, डांटेंगी मुझे, पूछेंगी मुझसे कि बुशरा कहाँ है। कह देना बुशरा मर गई। कैसी अजीब सी बातें कर रही, क्यों? क्या मतलब अजीब बात करें? मुझे तो लगता है अब तुमसे भी तलाक मिलेगी मुझे। अस्तगफिरुल्लाह।
अगर तुम अपनी आपा की बातों में इस तरह ही आते रहे ना तो हमेशा अस्तगफिरुल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करोगे। आफिया गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब बुशरा भी गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नूर मोहम्मद, अगर तुम अपनी आपा को इसी तरह याद करते रहे तो फिर मैं भी उसे याद करना शुरू कर दूंगी। उसे मतलब? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। जाओ जाओ अपनी आपा से मिल ले। अरे भाड़ में गई आपा, अब तब जाऊंगा जब तुम मिस करो। पक्का? पक्का। चलो खाना खाते हैं। खाना? अम्मी, ये देखिए। अरे कहाँ? मोमानी की तरफ। इसको छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर? तुमसे किसने कहा कि मैं उस छिचोरी मोमानी से तुम्हें मिलने दूंगी? जाना पड़ेगा अम्मी, वादा कर लिया है मैंने। वादा? बाला बाला वादा भी कर लिया है सराफा के साथ? तो फिर सुन ले, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई पैर नहीं निकालेगा। सर फोड़ दूंगी मैं। मेरा सर ना फोड़िएगा वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे तुम हो क्या चीज? थम के रहो तहमीना, अम्मी बात कर रही है ना, तुम चुप रहो। इजाजत दे दे अम्मी, मैं इसको छोड़ के उल्टे कदम वापस चलाऊंगा, नहीं तो फोड़ दे मेरा सर। चलो इजाजत मिल गई। अंकल कहाँ गए? डॉक्टर ने बुलाया था, उसी के पास गए। तुम ठीक हो? हाँ। तुम कहाँ चले गए थे? ऐसे ही यार, मुझे लगा कि अब तू ठीक हो जाएगा तो मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। अच्छा किया। लेकिन मुझे नींद आई नहीं उसे। लगा कि आंख लग जाएगी तो मर जाऊंगा। गोली खा लेता ना, कसम से गोली खा ले तो जुलेखा भी याद नहीं आती। कोई बात है दादी? पछता रहा है? कमीने मुझे छोड़ के गया क्यों था? ना जाता। कैसे ना जाता? मैं दुश्मनों के साथ मिल जो गया था। इस वक्त से तू अस्पताल में पड़ा हुआ है मेरी वजह से। वो लोग जुलेखा को लेंगे, वो भी मेरी वजह से। शेख साहब को मैंने फोन करके कहा था कि जुलेखा मेरे घर में आके ले जाएं। कहने को बहुत बुरा किया है मैंने, दोस्त के साथ बेवफाई की है, उसके भरोसे के तोड़ा। लेकिन तुम्हारी कसम यूसुफ, मेरा कसूर नहीं है यार। मुझे साफ नजर आ रहा था कि जुलेखा तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम्हारी हरदर्मी की वजह से कोई और भी तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन यूसुफ, दफा
दाजी आया होगा, उसे कह दीजिए मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। दादी से क्या हुआ? कुछ नहीं, तो फिर उसको मिले क्यों नहीं? ऐसे ही बस दिल नहीं कर रहा था। दिल नहीं कर रहा था या दिल में कोई बात आ गई? ऐसे ही कह दिया है। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे? नहीं, भूल जाओ उसे। अच्छा मत भूलो, लेकिन इस तरह याद करो कि थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती रहे। जी। मदिया कैसी लगती है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो तुमने मान लिया है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ तो कुछ भी पूछ सकती है। इज्जत करने लगा हूं आपकी बस। माना माना कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, आई एम सॉरी। 10 बजे दवा का टाइम हो जाएगा, उससे पहले कुछ खा लेना। अब तुम भी भूल जाओ उसे। मान लो कि कोई दोस्ती नहीं रही। क्या बातें कर रही हो? उसने मिलने से इनकार कर दिया ना। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी शक्ल पर लिखा है। जब पता चला कि वो यहाँ है तो कैसे भागम भाग गए थे और कैसे दम साथ कर वापस आए हो। मुझे अंदाजा था कि आने जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए चाय बना ली मैंने। पियो। किसने बताया उसे? क्या बताया? यही कि तुमने बेवफाई की उसके साथ, धोखा दिया उसे। मैंने बताया। क्या बताया? शेख साहब को फोन करके मैंने कहा था कि जुलेखा हमारे यहाँ है, और ये भी कहा था कि आके ले जाओ उसे, और मैं दिखाने के लिए थोड़ी मज़ाहमत करूंगा। तो वो सारी मार पिटाई फिल्मी थी? किस तरह उन्होंने तुम्हें मारा और तुम गिर गए? मैंने सोचा भी नहीं। क्यों बताया शेख साहब को कि जुलेखा यहाँ पर है? पैसे लिए उनसे? कितने लिए दाजी? इसीलिए तो क्या? जंगों की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि औरतों की फौज मर्दों के लश्कर से टकराई हो। मतलब ये सच था कि मर्दों से लड़ोगी तो हार जाओगी। औरतों की वजह से हारती हैं औरतें, उन औरतों की वजह से जो भाग के मर्दों के लश्कर में शामिल हो जाती हैं। आपके केस में तो बुशरा ने आपको हरा दिया, अब बात आप मुफ्त में जीत गए। तुम्हें किसने हराया? कौसर पप्पो ने। मैं हारी नहीं हूं, मैं तो लड़ रही हूं।
और जो लड़ते हैं वो हारते नहीं। वो तुम्हें छोड़ गया है या छोड़ कर गया है? छोड़ कर गया है। तो फिर आकर ले जाएगा? नहीं। तो फिर इस बात का मतलब समझाओ मुझे कि यहाँ रहो या उसके साथ तुम्हारी हैसियत क्या है? उसकी भी तो कोई हैसियत नहीं है, बस रह गया इमरान मुगीस का इमरान मुगीस। तो इसका ये मतलब है कि अब वो तुम्हें कोर्ट कचहरियों की खाक चटवाएगा, या फिर पुप्पो के कदमों में जाकर नाक रगड़ोगी तो मानोगी कि तुम हार गई हो। अरे मेरी लाडली, मर्द अनचाहा हो या मनचाहा, एक रात उसके घर में गुजार लो तो औरत की लड़ाई खत्म। डाक का लिफाफा होती है औरत। एक बार मुहर लग गई, रवानगी की तारीख पड़ गई तो बस एक ही एड्रेस पर जा सकती है, वरना फिर रद्दी की टोकरी में। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, दिमाग ठिकाने आ जाए तो बताना कि हार ना मानने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हारी नहीं है। सुना अम्मी ने क्या कहा? सुना। फिर भी मुस्कुरा रही हो? उनके डाक आने की बात पर वो आज भी औरत को डाक का लिफाफा समझती है। डाक की मोहर लग गई, रवानगी की तारीख पड़ी और लिफाफा गया सीधा इमरान मुगीस के एड्रेस पर। अब तुम ही उनसे कहना, मैं डाक का लिफाफा नहीं हूं और ना इमरान मुगीस किसी डाक की मोहर। चलो आप कुछ खिला पिलाओ। भूख लगी है मुझे। तो किचन में जाओ, जो मिलता है लेकर खा लो। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं शाम से जतन कर रही हूँ कि अम्मी एक लुकमा मुंह में डालें, पर वो खाने पर मान ही नहीं रही है। क्यों? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है, जी महसूस कर बैठ गई हैं अपना। बार बार तुम्हारा नाम लेती हैं और कहती हैं जा कमीने मर जाए तेरी बीवी। मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। मर जाए तेरी माँ, जहर हो जाए ये निवाले। कब बहुत आफिया की बेटी से जिल्लत दिलवाई ना हमें, गालियां बक के गई है वो मुझे और तेरी बहन को। नहीं बस कर दें, भाई की बेटी है वो आपके, फुप्पो है आप उसकी। एक जरा सी बात पे औरतों की इतनी लंबी लड़ाई। जरा ये तो देख लें, इस लड़ाई में कौन कौन बर्बाद हो गया। मोमानी जान ने आपको बस इतना कहा था ना कि नूर मोहम्मद की आपा छोटे कद की हैं, देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और आपने क्या किया? अपने अंदर की सारी खूबसूरती को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसने कहा था डाइन है, ये शौहर को खा गई। उस वक्त कहा था जब आप मामू जान और बुशरा फुप्पो का निकाह रचाने के चक्कर में थी। आज उसके पास बैठ के आया है ना, पहली मुलाकात में वकील बन गया उसका। जुलेखा को दरवाजे पे छोड़ के आया हूं मैं। हाजरा मिली थी तो उसने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूँ तलाक दे उसे, दिन चढ़ते ही सूरज उठा के मार माँ बेटी के सर पे। तलाक दूंगा तो खुश हो जाएगी वो, अगर ये तो सोचे कि मेरा क्या होगा। तेरे लिए लड़कियों की कमी है, एक छोड़ 10 मिल जाएंगी। नहीं मिलती ना, माएँ अपने गुरूर में समझती हैं एक छोड़ो 10 मिलेंगी। और बेटा तो एक ही लड़की पे कुर्बान हो जाता है।
क्या खाना दे उसे? यूसुफ को पता चल गया तो पीछे नहीं आएगा? अब क्यों आएगा? लड़के को लड़की चाहिए, आबे जमजम से नहाई हुई। जुलेखा तो इमरान मुगीज के कमरे में रात गुजार रही है। मम्मी ठीक कहती हैं, औरत डाक का लिफाफा होती है ना? मोहर लगी, रवानगी की तारीफ पड़ी और लड़ाई खत्म। मेरी लड़ाई तो बस इतनी सी है कि किसी कमरे में रात गुजारने वाला मर्द डाक का लिफाफा क्यों नहीं होगा। अम्मी ये भी ठीक कहती हैं कि तुम हार गई, लेकिन हार मान नहीं रही। हंस क्यों रही हो? हंस इसलिए रही हूँ कि तुम दोनों muझे हरा कर छोड़ोगे। अपने सारे गम भुलाकर सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ कि तुम्हें ये दिन देखना नसीब ना हो। पता है तुम दोनों को हारने से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम अब्बा के घर में रहती, उनका दिया हुआ खाती। कौन लड़की है जो अब्बा के घर में नहीं रहती और अब्बा का दिया हुआ नहीं खाती? और कौन कौन है जिसके अब्बा बुशरा के साथ भाग गए? जरा गिन के देखो कितने हैं? चंद हजार? तो मत रहो ऐसे अब्बा के साथ, मत खाओ उनका दिया हुआ। जो भाग जाए वो आपका नहीं, तो फिर आप उसके क्यों? दिल से कह रही हूं, ऐसे अब्बा का क्या करना जो मन चाही औरत के लिए अपनी बेटी को अनचाहे मर्द के गुजरा या रूसी में डाल दे। चलो अब निकलो यहाँ से। निकलो मतलब? कहाँ ले जाओगी? कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है मेरी लाडली। हम जैसों के लिए शौहर के मकान और बाप के घर के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ से निकलेंगे तो दूसरों के शौहर और दूसरों के बाप हमें घूर घूर कर देखेंगे। इसीलिए यहीं दुबक कर बैठे रहे, यही अच्छा है। मैं आपकी बात ठान कर आई हूँ, यहाँ से कहीं भी जाऊं, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। ये घर मेरे नाम है जुलेखा। ये तो शुक्र करो कि जब पहली बार बुशरा के साथ पकड़े गए तो माफ करने की शर्त पर मैंने घर अपने नाम लिखवा लिया था। नहीं आपके नाम, वली ने बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपसे साइन करवाई थी, उसमें खिसका लिया था अब्बा ने अपनी तरफ। आप शायद बुशरा के नाम लिखे। कमाई कितनी है? बता दूं? तो अब मुझसे भी छुपाओगे क्या? अरे नहीं, तुमसे क्या छुपाना है। तुम्हारे लिए तो मेरी चमड़ी भी और दमड़ी भी दोनों ही हाजिर हैं। बस हो जाता है 15-20 लाख महीने के। तब बोलो, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे। शोरूम बंद क्यों है? हो सकता है वली ने छुट्टी कर ली हो। नहीं नहीं, वो वाली छुट्टी तो करता ही नहीं ना। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये हम तो समझे थे कि आपकी हमारी अब कभी मुलाकात नहीं होगी। ये बताइए, ये आनन फानन आपने दुकान क्यों उठा ली? उठा ली मतलब? वो तो आप जानते हैं। साहबजादे कह रहे थे कि आप क्लिफ्टन जा रही हैं। क्लिफ्टन? ये बताइए, आप चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं, मैं तो खुद ठंडा पड़ रहा हूँ हाजी साहब। मेरे ख्याल से चाय बेहतर रहेगी। अब बेटा 2 चाय लेकर आओ। नहीं, चाय रहने दीजिए, चाय रहने दीजिए। ये बताइए कि शोरूम कब से बंद है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप नहीं जानते?
एक मिनट। वली का नंबर बन जा रहा है। क्या साहबजादे आपसे राब्ते में नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, राब्ते में ही है, मतलब हो जाएगा राब्ते में। और ये दुकान उठाने की आपने खूब कही। चलिए, कहने को दुकान सही, लेकिन आपसे 2 गुना बड़ा शोरूम है आज साहब। माल यहां से वहां शिफ्ट करने में दिन लगते हैं। दिन तो लगते हैं साहब, 2 दिन और 3 रातें। वे साहबजादे 4-4 ट्रक लेकर आते थे और माल भर भर कर लेकर जाते थे। कल मैंने साहबजादे से पूछा था कि वालिद साहब कहाँ हैं, तो कहने लगे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो हनीमून मनाने गए हैं। एक बात बताइए, जो खातून गाड़ी में बैठी हैं, ये आपकी पहली बीवी है या दूसरी वाली? खुदा हाफिज़ साहब। शेख साहब को दिखाइए। ये देखिए, ये सिग्नेचर्स आपके ही हैं शेख साहब। 1 करोड़ 10 लाख? रकम नहीं शेख साहब, सिग्नेचर्स देखिए। सिग्नेचर्स तो मेरे ही हैं, मतलब मेरे सिग्नेचर्स जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि 1 करोड़ 10 लाख का कोई चेक इशू किया ही नहीं है मैंने। शेख साहब को पानी पिलाएं। अरे रहने दीजिए पानी। क्यों पीऊं मैं पानी? मेरा खून जम रहा है, आप मुझे पानी पीने का कह रहे हैं? इसीलिए तो कह रहा हूं शेख साहब कि पानी पी लीजिए। और जरा ये देखें आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड किसका है? आपके साहिबजादे का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये पैसे आपके साहिबजादे ने निकलवाए। और अगर ये चेक्स आपने इशू नहीं किए हैं तो इन पर सिग्नेचर्स भी आपके साहिबजादे ने किए। आप एक फोर्ज सिग्नेचर पे इतनी बड़ी अमाउंट क्लियर कैसे कर सकते हैं? मेरा पैसा तो गया ना। अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरा मतलब है शेख साहब, अगर आप चाहें तो आपके ये पैसे रिकवर भी हो सकते हैं। तो आप कह क्यों रहे हैं रिकवर कीजिए ना मेरे पैसे? ठीक है, तो फिर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, हम आपके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। लेकिन यही तरीका है बस। ये क्या तरीका? ये क्या तरीका? बुशरा, बुशरा, सब कुछ गड़बड़ हो गया है बुशरा। बुशरा, मैं लुट गया हूं। बैंक में सिर्फ 3000 रुपए और मेरी जेब में 6000 रुपए। अच्छा लो ये पानी पी लो। अरे नहीं पीना है मुझे पानी वानी। हुआ क्या है बैंक में? बता रहा हूं ना, बैंक से पैसे निकल गए। अरे क्या बात करते हो? जब तक कोई पैसे निकलवाएगा नहीं तो बैंक से कैसे पैसे निकलेंगे? बैंक में कोई कुर्ते की जेब तो नहीं? वही ना, वली ने मेरे जाली साइन किए। 1 करोड़ 90 लाख रुपया निकलवा लिया उसने बैंक से। कहाँ गया? पकड़ो उसे। कहां पकड़ू? उसका नंबर बंद जा रहा है। जा मिला होगा अपनी माँ से, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता? समझ में नहीं आ रहा ना, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा, मेरा वली ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो ये कैसे सोच सकता है कि उसका बाप सड़क पे आ जाए? लेकिन उसने, जा कह रहे हो? खुद ही कह रही हो ना कि अपनी मां के पास होगा। तो जाता हूं, देखता हूं उसे, ढूंढता हूं, निकालता हूं उस खबीस को वहां से। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मम्मी, वली। हाँ वली मेरे लाडले, कैसे हो? कहाँ हो? दुबई में हूँ मम्मी, दुबई में। दुबई में? वहां कैसे चले गए? क्यों चले गए?
शर्म के मारे यहाँ आ गया। उस दिन आपने जिस तरह तड़प कर थप्पड़ मार दिया था, जी में आया कि डूब कर मर जाऊं। मारा नहीं गया ना, इसलिए यहाँ आ गया। अब्बा का शोरूम बेच दिया मैंने, बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। अरे बदबख्त, ये क्यों किया तुमने? सोचा अब्बा ने सारी जिंदगी आप लोगों को आजमाया है, अब मैं उनको आजमाऊंगा। पैसे ना हो तो मर्द पैसा कमाने की सोच में लग जाते हैं, इश्क बदल जाते हैं। और अगर अब्बा का इश्क सच्चा है ना, तो उनसे कहिएगा इश्क को पैसों की जरूरत नहीं होती। या अल्लाह, सिर्फ 60-70 हजार खर्च किए, बाकी सारे बैंक में रख दिए। समझिएगा आपकी अमानत है मेरे पास। कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, जो कुछ कमाऊंगा आपको भेजूंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वली, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। वली, वली, हेलो। हेलो, ये कमाई भी लुट गई। तुम तो बर्बाद हो गए नूर मोहम्मद। इश्क रास नहीं आया तुम्हें। मैं तो पड़ी थी बेबस बंधी हुई गाय की तरह। इस पैर में जंजीर डाली थी पुप्पो ने। फिर रात के 2 बजे थे या शायद 2:30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 100% यकीन था मुझे कि इमरान मुगीस होगा। फिर हिम्मत बांधकर पूछा कौन, तो कमबख्त ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं हूँ इमरान मुगीस। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो? मेरा कमरा है, और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। डायमंड की है। फिर तो असली डायमंड होगा। तुम क्या हो, पीतल या पत्थर? मेरे हाथ पांव जंजीरों में बांधकर सुहागरात मनाओगे? अरे नहीं, जंजीरें कल खुल जाएंगी। अम्मी ने कहा है बस आज की रात। आज की रात? व्यापारी कहीं के, इज्जत बेचकर इज्जत खरीद रहे हो? क्या? मेरे बदले मेरे अब्बा को तुमने अपनी पुप्पो बेच दी। अरे नहीं, फुप्पो और मामू की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। मामू तुम्हारी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं थे? तुम दोनों माँ बेटे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब बस भी करो, जरा अपनी तरफ भी देख लो। 2 बार भाग के गई हो उसके पीछे, घर तो तुमने बर्बाद किया है। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई? घर से भागी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? अम्मी जी का हुक्म है। लानत ऐसे हुक्म पर, लानत है तुम जैसे बेटे पर। खुदा के बंदे, बस अपनी एक माँ को खुश करने के लिए 3-3 जिंदगियां बर्बाद करोगे। तो की आंख में चलोगे तुम। मुझे डराओ मत, और मैं भी डरने वाला नहीं हूं। डरना तो पड़ेगा इमरान मुगीस। दिलों के टूटने पर हना के महल बनाओगे तो नस्लों को मार डालोगे। जानती हो मेरी माँ का कसूर क्या है? एक बार उन्होंने तुम्हारी अम्मी के झूठ कहने पर कहा था कि आप झूठ बहुत बोलती हो, और एक बार उनके बारे में कहा था कि छोटे कद की और ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसी दिन तुम्हारी अम्मी ने ठान लिया था कि आप का घर बर्बाद कर डालेंगी। और मेरे अब्बा, वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए। झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरज़ू खारिज करती है
तो पहले से खफा रहने का ढोंग रचाते इमरान मुगीस। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हक खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूँ। तो फिर हवालात में मुलाकात होगी, और वहां ना हुई तो कोर्ट कचहरी में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब, आपको आपकी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आफिया नहीं। मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो बोलो, शादी करोगी या सिर्फ मोहब्बत करने का ढोंग ही करती रहोगी?